नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी, मानुष, जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ता आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड एक चैनल नहीं, एक परिवार है जिसके आप अमूल्य सदस्य हैं। तो अब भी इसे सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज अंकिता मर्डर केस में 3 मुद्दों पे मैं बात करूंगा। 3 बड़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले, 3 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला है कि वीआईपी हो जाएगा बेनकाब, सबसे बड़ा खुलासा। दूसरा, सीबीआई जांच पर सरकार की मुसीबत कैसे बढ़ा दी अंकिता के परिवार ने, इस मुद्दे पे तफसील से बात करेंगे। तीसरा मुद्दा है, वो कौन स्टार है जिन पर सवाल या निशान लगा रही है पूरे राज्य की जनता। आज के इस वीडियो में इन 3 मुद्दों पे बात, लेकिन तत्काल रूप से आपसे पहले फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं 3 नवंबर को बेनकाब होने वाले वीआईपी की। दरअसल जो हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी, गौर से सुन लीजिए, हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी, उस पीआईएल की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होने वाली है। तो 3 नवंबर को जब उस पीआईएल की अगली सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि केस डायरी मंगाई जाए और उस केस डायरी में वीआईपी का नाम शामिल जरूर होगा। तो 3 तारीख को अगली सुनवाई में केस डायरी के शामिल होने के साथ ही मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल संभव है कि वीआईपी का नाम स्पष्ट रूप से जनता को पता चल जाए और साफ तौर पर वीआईपी जो है जनता के सामने बेनकाब हो जाए। इसके बाद अगले मुद्दे पे मैं जो बात करना चाहता हूँ कि इस तारीख को वीआईपी का नाम जैसे ही सामने आएगा तो उस वीआईपी पे एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। कारण, गौर से देखिए, आपको पता होगा कि एक वीआईपी जो रिजॉर्ट में आया हुआ था, जिसने अंकिता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गले लगाने की कोशिश की थी, कौन है वो वीआईपी, ये बात जरूर पूछी जा रही है। तो इसका वर्णन इस डायरी में है, उस वीआईपी का वर्णन इस डायरी में है। और अब 3 तारीख को इस वीआईपी का भांडा फूट सकता है। तो एक बहुत बड़ी और जनता के लिए खुशी की खबर है कि वीआईपी अब 3 तारीख को बेनकाब होगा। हालांकि ये बात और है कि कोर्ट, मैं फिर दोहरा दूं, कोर्ट उस नाम को जनता के सामने सार्वजनिक करे या ना करे, ये कोर्ट की मर्जी। दूसरा, सीबीआई पर सरकार की मुसीबत। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, अभी हम चर्चा करेंगे जरूर कि कौन स्टार है अंकिता के हत्याकांड में सवालों के घेरे में वे कौन लोग हैं, उस पर भी बताऊंगा। लेकिन पहले सीबीआई पर सरकार की मुसीबत की बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार ने सोचा कि 25 लाख रुपए हम दे देते हैं तो गरीब माँ बाप अपनी बेटी को भूल जाएंगे। यही सबसे बड़ा भ्रम, और इस भ्रम जाल में उत्तराखंड की सरकार जी रही है। लेकिन अंकिता के परिवार ने लगातार सीबीआई जांच की मांग की ही हुई है। अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी, जो हमने कल भी बताया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो कि अंकिता के घर आ रही है, और कई युवाओं के संगठन जो हैं देहरादून में अभी भी कई दिनों से लगातार अंकिता के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नेता होने के नाते एसआईटी पर लोगों को संदेह है। हालांकि एसआईटी ने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन अगर लोग चाह रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों को संतुष्टि नहीं होती है तो निश्चित तौर पर सीबीआई आने ही चाहिए। और सीबीआई मोर प्रोफेशनल है इन द कंपैरिजन ऑफ एसआईटी। तो ऐसे में
इस स्थिति में अंकिता के परिवार ने भी पिछले हफ्ते जो है सीबीआई जांच की मांग की थी लगातार। तो ऐसे में राज्य की जनता और अंकिता के परिवार ने सरकार की मुसीबत ज़रूर बढ़ा दी है, क्योंकि सरकार ये सोच के, ये मान के, ये विचार करके चल रही थी कि कहीं भी हमें जो है सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 25 लाख रुपए दे करके हमें मामला रफा दफा कर देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके बाद वीडियो के अगले चरण में अब हम बढ़ते हैं और वीडियो के अगले चरण में आज हम उन स्टारों पे भी बड़ा खुलासा करेंगे, उन स्टारों पे खुलासा करेंगे जिनकी चुप्पी आपको खल रही है। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रसिद्ध लोगों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में ऐसे ऐसे इफ़ेक्टिव और ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो कि देश दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, लेकिन वे सरकार की गोदी में कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि हमारे राज्य की बेटी की हत्या हो जाती है तो ऐसे स्टारों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाहे इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप हो, चाहे उर्वशी रौतेला हो, नेहा कक्कड़ हो, अर्चना पूरन सिंह हो जो कपिल की शो में हस्ती है, इसके अलावा क्रिकेटर मनीष पांडे या पंत जो भी है, उन्मुख चंद हो, ऋषभ पंत हो, ये सारे उत्तराखंड के ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो दुनिया भर के मुद्दों पे बोलते रहते हैं। उर्वशी रौतेला मैडम ने तो अफ़गानिस्तान में या किसी अरब कंट्री में महिलाओं के प्रति कुछ हो रहा था तो इन्होंने अपने सर के बाल मुंडवाने की एक्टिंग करी थी। और इनमें से मैंने काफ़ी रिसर्च किया, पूरे इंटरनेट में काफ़ी रिसर्च किया, किसी का मुझे एक ट्वीट तक नहीं मिला। और अगर इन्होंने ट्वीट किया हो तो कृपया दर्शाइए, हो सकता है मुझे ही ना मिला हो। लेकिन मैंने पूरी सावधानी से ढूंढने की कोशिश की और भी बहुत सारे फेमस लोग हैं, इतनों के तो मुझे चीज़ें मिली, और भी बहुत सारे फेमस लोग हैं जो कुछ नहीं बोले, जबकि देश दुनिया के मुद्दे पे ये लोग बोलते हैं। तो आज सवाल इन पे भी। और बहुत सारे फेमस व्लॉगर्स भी हैं, फेमस व्लॉगर्स जिनके आपने 5-5, 6-6, 10-10 लाख सब्सक्राइबर बनवा के रखे हुए हैं। चाहे वो सबसे फेमस ब्लॉगर मेरे ख्याल एक वो लड़का, क्या नाम उसका, कुछ जोशी है, सौरभ जोशी, और भी बहुत सारे टुच्चू पुच्चू से ब्लॉगर्स हैं 2-2, 4-4, 5-5 लाख वाले बहुत। लेकिन ये कोई कुछ नहीं बोला। राज्य की जनता से सब्सक्रिप्शन लेकर के इन लोगों के मुंह में अगर हमारी बहन अंकिता के लिए एक शब्द नहीं निकलता, अगर इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है, तो क्या इन लोगों का बाइकआउट नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइकआउट कीजिए या इनको गाली दे करके, ये नहीं कि मैं खुद फेम लेना चाह रहा हूँ, ये गलतफहमी में कोई ना रहे। बस मैं एक सवाल आप लोगों के बीच छोड़े जा रहा हूँ, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप समाज ने आपको इतने प्रतिष्ठित ओहदे पे बैठाया है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। मैं आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड के माध्यम से इन लोगों से ये बात कहना चाहता हूं। आप इस मुद्दे पे अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इन लोगों को बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? आप विस्तार से लिखिए। और जितने भी मैंने नाम लिखे इनके कमेंट बॉक्स में आप जा करके इन पे सवाल निशान उठाइए। आप इनसे कहिए कि आप बोलिए। बहुत सारे व्लॉगर्स भी हैं उत्तराखंड के, छोटे मोटे, कुमाऊं के, गढ़वाल के, कुछ बहुत बड़े भी हैं, बॉलीवुड के स्टार, इन्हें ट्वीट कीजिए, इन्हें भी तो ज़रा पता चले, क्योंकि ये घर में बैठे बैठे शांति से बैठे बैठे ऐसे रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे राज्य अतिथि होने का फ़ायदा उठाते हैं। जब ये राज्य के लोगों के साथ खड़े नहीं हैं तो फिर इनको राज्य का अतिथि देने का, हमारे संसाधनों से इनको एम्बेसडर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब ये हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते तो इनके साथ खड़े होने का भी कोई मतलब नहीं। आप जरूर इस मुद्दे पे अपनी राय दीजिए और चैनल पर पहली बार है, मैं फिर कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मां माटी मानुष, जल जंगल जमीन की आवाज़ हैं। मनोरंजन नहीं लेकिन तथ्यपरक विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।